आप देख रहे हैं रोहित साइंस क्लासेस 24। आज हम आपको कोण के बारे में पढ़ाते हैं। कोण किसे कहते हैं और इन कोण में कितने कोण होते हैं और यह जो है किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने कितने कोण होते हैं। पहले न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, इन सभी कोणों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और पूरा कोण के जानकारी एक साथ आपको मिल के जाएगा और 110% है कि आप सीख के जाइएगा। पूरा अंत तक वीडियो देखिए। देखते हैं सबसे पहले कोण किसे कहते हैं। तो कोण किसे कहते हैं, तो कोण होता है जब कोई बिंदु पर, जब कोई दो सरल रेखा आकर मिलती है। क्या करती है? दो सरल रेखा आकर मिलती है, उससे बने झुकाव को, ये दोनों झुकाव है, यह बिंदु पर आकर जब दो सरल रेखा आकर मिलती है उससे बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? ये कोण के बारे में हो गया। अब है दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण। अब देखो न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 90 डिग्री से छोटा। यानी कि 0 से लेकर 89 के बीच में होगा, यही ना? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, 15 डिग्री होता है, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ये सभी कोण न्यून कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका फिगर देखते हैं। ये है, ऐसे आएगा। इसके साथ जो कोण बनाया, मतलब ये 60 डिग्री कोण बनाया। कितना डिग्री का? तो यह न्यून कोण कहलाती है। आया समझ में? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। आया समझ में? कितना सरल भाषा में है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। आया समझ में? कोई दिक्कत? पहला कोण पढ़ाए, दूसरा न्यून कोण पढ़ाए। अब पढ़ते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं? वह कोण, पहले फिगर समझते हैं। समकोण कंस्ट्रक्शन जब बनाएगा एकदम सीधा सीधा सरल रेखा होती है, होता है हॉरिजॉन्टल इसको। तो वह कोण जो न्यून कोण क्या बता दीजिए? 0 से 90 डिग्री के, 90 डिग्री से छोटा। लेकिन समकोण जब आएगा तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये ना तो कम रहेगा ना तो ज़्यादा रहेगा। ऐसा समझ में? वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। आया समझ में? वह कोण जो 90 डिग्री से के बराबर हो, वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आया समझ में? कोई दिक्कत? उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? ये फिगर हो गया। आया समझ में? अब दूसरा पढ़ा दिए। अब तीसरा, इसी दूसरा से रिलेटेड तीसरा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या बताए? वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो? और 180 डिग्री से छोटा हो। ये 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। 180 डिग्री मान लीजिए 120 दे दिए, कोई दिक्कत? 110, 100, यानी 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? न्यून। उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आया समझ? यहाँ पे
90 से बड़ा होगा तो क्या होगा 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, लेकिन 180 नहीं होगा। यानी कि जो है क्या होता है, जीरो यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। आया समझ में? आया समझ में? अब अगला कोण क्या है? आगे का कोण है बाबू रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहेंगे? रिजु कोण यह है ना, वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? इसे रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ये सीधा है, यहाँ से कोण बनाना स्टार्ट किए, यहाँ तक बन गया, ठीक ना। इसे सरल कोण भी कहते हैं और रिजु कोण भी कहते हैं। वह कोण जो क्या हो, वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे रिजु कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब अगला क्या है? पूर्ण युक्त कोण। क्या है? पूर्ण युक्त कोण। वह कोण जो 180 से बड़ा और 360 से क्या हो, छोटा। जैसे ये हो गया, मान लीजिए 180 से बड़ा और 360 से क्या बोले हैं, तो 270 हो सकता है, 250 हो सकता है ना, 190 हो सकता है, 320 हो सकता है। वह कोण जो क्या हो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। आया समझ में? अब है पूर्ण कोण किसे कहते हैं? पूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो। क्या हो? जैसे एक ये यहाँ से बनाना स्टार्ट किए, ये ऐसे बना, पूरा कोण बना, तो इसे क्या कहते हैं? 360 डिग्री। जब यह कोण बनता है, कितना डिग्री का? 360 डिग्री कोण बना, तो वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आया समझ में? वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? आया समझ में? अब है अगला पूरक कोण। पूरक कोण क्या बताई? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखो ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी। कोण ए जोड़ कोण बी, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 90 डिग्री। मतलब जब यह 30 डिग्री हुआ और यह क्या हो गया 60 डिग्री, मिलके 90 डिग्री हुआ। आया समझ में? तो वह कोण जो दो कोणों का योग, दो कोण हुआ, कोण ए जोड़ कोण बी, वह कोण जो दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। आया समझ में? वह कोण जो दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। दो कोण मिलके 90 डिग्री हुआ, यहाँ 60 30 जोड़ 60 हुआ तो 45 जोड़ 45 20 लिख सकते हैं। 45 डिग्री जोड़, कोई दिक्कत? 90 50 डिग्री जोड़ 30 डिग्री, 50 डिग्री जोड़ 40 डिग्री भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब पूरक, अब क्या हो गया पूरक कोण। अब लास्ट क्या बचा है? सम्मुख कोण। क्या चीज? समपूरक कोण बचा है ना, पहले उससे समपूरक कोण। समपूरक कोण वह यदि दो कोणों का योग, यदि
यदि दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री के बराबर हो, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर कितना डिग्री हो 180 डिग्री हो, क्या हो वह कोण जो दो कोणों का योग कितना डिग्री का हो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण का। जैसे यह 90 जोड़ क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया 180 हो गया, या 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये भी होगा, कोई दिक्कत। 100 जोड़ क्या हो जाएगा 80 लिख दिए, यानी दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री के जब बराबर होता है उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। तुमको यहाँ तक ये सब पढ़ा दिए, कोई दिक्कत। लास्ट में है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कैसे होता है बाबू, जब दो सरल रेखा आपस में क्या काटती है, जब दो सरल रेखा, ये सरल रेखा है, आपस में क्या काटती है, उससे बने कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। वह एक दूसरे से क्या होता है बराबर होता है, कोई दिक्कत। 1 2 3 4, तो 2 4 के बराबर 1 3 के बराबर होता है, कोई दिक्कत। यानी दो सरल रेखा आपस में जब काटती है उससे बने कोण को क्या कहते हैं सम्मुख कोण कहते हैं, कोई दिक्कत। आया समझ में, इतना समझ में आया, जिसको समझ में आ गया होगा तो 100% कल सुना देगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा नाक रगड़ के रह जाएगा। याद करने से कुछ नहीं होता। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहां समझने की जरूरत होती है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कहता है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो ये अपने से खुद से जितना मेहनत करेगा उतना ज़्यादा निखर के आएगा। इतना मेहनत करो, इतना भी मेहनत करो कि भगवान भी तुम्हारे आगे झुक जाए, मजबूर हो जाए कि मेहनत के आगे कुछ नहीं होता है। जो जितना मेहनत करता है उतना ही फल मिलता है। देखा होगा एक के भाई रहता है, दोनों बगल एक ही आर में दो भाग होता है, दो भाई है तो आधा आधा हिस्सा होता है। एक भाई का फसल बहुत अच्छा होता है, एक भाई का फसल बहुत खराब होता है। क्यों कि एक भाई बहुत कड़ी मेहनत करता है और दूसरा क्या करता है मेहनत नहीं करता है, जिसके कारण एक का फसल बढ़िया होता है दूसरे का फसल बढ़िया नहीं होता है। उसी तरह पढ़ाई में है, एक पढ़ाते हैं सबको साथ में पढ़ाते हैं, सबको साथ में पढ़ाते हैं। कोई और खूब तेज हो जाता है और कोई खूब भूसगोल हो जाता है। जो खूब तेज होता है वह खूब मेहनत करता है, खूब आगे बढ़ता है, और जो भूसगोल होता है वो कारण है कि वह सोने से उसको फुर्सत नहीं मिलता है, जिसके कारण कहता है 5 बजे नींद नहीं खुलता है। तो अब विद्यार्थी के 5 लक्षण आपके पास होना चाहिए। अल्पहारी, गृहत्यागी, स्वर्ण निंदा, काक चेष्टा, बको ध्यानम, ये 5 चीज आपके पास होना चाहिए, तभी सही स्टूडेंट होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।